Then good morning everyone, this is Pawan sir and today we shall be talking about a beautiful topic, a dynamic topic. You can say the name of the topic is time and tense. Alright, so in previous classes we have seen that is simple past tense. Alright, and today we shall be continuing from the point that is past continuous tense. So let's begin our topic, and in previous classes I had made you understand the formula and basically we had depicted a lot about that, I think. Yes or no? हमने बात करी थी बहुत अच्छे तरीके से चीजों को, एंड आज हम क्या करेंगे, यही से अपना जो टॉपिक है उसको हम बढ़ाएंगे आगे. ऑलराइट, so in previous classes I have talked, but I would like to highlight the things only for your better clarity, for your better understanding, you can say. So here I have talked about that first you have to put that is subject, and by the end you have to put that's the object. Alright, meanwhile I have talked to you that India, and India is here, you can say election is a national festival. Although it's a national festival, election यहाँ पे इंडिया में इलेक्शन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स चलता है, फॉर्म में इलेक्शन होता है. बस समझे कि नहीं? हाँ, परफेक्ट जहां भी देखे परफेक्ट छाप, कौन सा बटन दबाएंगे आप? V3 का बटन दबाएंगे आप. जहां भी देखे परफेक्ट छाप, V3 का बटन दबाएंगे आप. जहां भी देखे कॉन्टिन्यूअस छाप, कौन सा बटन दबाएंगे आप? V4 का बटन दबाएंगे आप. V4 का बटन दबाएंगे आप. क्लियर जी? कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए. अब देखो, मैंने यहाँ बताया था कॉन्टिन्यूअस में भाई, तो यहाँ पे हमने क्या लगाना? हमने लगाना V4. ठीक है. अब यहाँ पे क्या लगा देंगे बोलिएगा? हम लगा देंगे यहाँ पे वाज, या फिर क्या लगा देंगे बोलिएगा? हुआ. काम हो गया. ये सुनो, क्लियर बात? तो आज हम बात करेंगे जो मेन हमारा है, बिकॉज कल के क्लास में ये तो हमने बात कर लिया था. आज जो हम बात करेंगे वो क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे इसका रिकॉग्निशन के विषय में, यानी कि इसके पहचान के विषय में. ठीक है जी? क्या बात करेंगे? पहचान, यानी कि हम पहचाने कैसे कि जब कभी भी में क्या दिखे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखे. ठीक है, क्या दिखे बोलिएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखे. तो देखिए, पहला क्या है कि इफ यू आर गेटिंग द वर्ड दैट इज व्हाइल, अगर कहीं पे आपको वर्ड दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े? स्टिल, चाहे क्या दिखाई पड़े? एट दैट मोमेंट, अदरवाइज. तो ये कौन सा टेंस होता है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे बोल सकता हूं कि आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट दैट टाइम. आई वॉज क्या है? वॉचिंग the movie, a movie at that time. So here what you are getting, यहाँ पे क्या है आपको जो दिखाई पड़ा हो? क्या दिखाई पड़ रहा है? At that time दिखाई पड़ रहा है. इससे क्या पता चलता है कि जो वाक्य जो है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. क्लियर? कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए. सेकेंड एग्जाम्पल आई कैन गिव यू. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हिम. I'm still waiting for him. Alright. So what are you getting here? Basically यहाँ पे हम बात करें I'm still waiting for you, तो यहाँ पे जो आपको वर्ड दिखाई पड़ रहा है still, ये still क्या है अपने आप में? ध्यान दीजिए, still जो अपने आप में है ये आपका कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि ये वर्ड आपको डिनोट करता है. कॉपी.
डन है, तो कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, आगे बढ़े। देखिए अब क्या है कि यहां पे आप ये चीज को समझ लिए। देखिए नाउ जैसे पहला क्या है, टू डिनोट पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस, यानी कि कोई भी अगर ऐसा एक्शन है जो पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा नहीं बोलेंगे, पास्ट में चल रहा था, ठीक है, पास्ट में चल रहा था, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप बोलोगे कि माय टीचर was teaching mathematics. माई टीचर वॉज क्या हो गया, टीचिंग मैथमेटिक्स। मैं जो शिक्षक है वो क्या पढ़ा रहे थे, बोलिएगा मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। यस हो नो। नेक्स्ट हम बोलेंगे एग्जाम्पल के लिए कि मैंने कहा कि सी वॉज प्रिपेयरिंग for CLAT examination. You know what is the examination, CLAT examination? Yes. लॉ के लिए बिल्कुल। For CLAT examination. Okay. Alright, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कॉपी। लॉ के लिए होता है, ऑल इंडिया आपका इसमें आप एग्जाम देते हो तो ऑल इंडिया किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन इसका CLAT के। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से जनाब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि नेक्स्ट है टू डिनोट टू एक्शंस इन प्रोग्रेस, यानी कि जब कभी भी क्या हो, दो एक्शंस हो, जब कभी भी क्या हो, दो काम हो एक साथ क्या हो, चल रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे आई वॉज टीचिंग हिम एंड कोमा लगा दो यहाँ पे, एंड you were preparing the notes। क्या हो गया, आई वॉज टीचिंग हिम, मैं उसको पढ़ा रहा था, यू वर क्या है, प्रिपेयरिंग द नोट्स, तुम लोग क्या कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे। यहाँ पे क्या है, दो एक्शंस एक साथ चल रहा है। यस और नो। मैंने कहा कि आई नहीं लगाऊंगा, सी was watching a movie her husband was eating popcorn। ये सुनो, दो एक्शन साथ में चल रहा है।
देखो और एक तरीका इसको कर सकते हैं हम लोग, ये भी याद रखना। जैसे मान के चलो ये कोमा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कोमा यहाँ पे किसका काम कर रहा है, दोनों सेंटेंस को हाँ डिवाइड करने का काम कर रहा है। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हो ऐसे भी आप कर सकते हो, ये भी बात को ध्यान देना। आप यहाँ पे वेन लगा सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, वेन आई वॉज टीचिंग हिम यू आर क्या प्रिपेयरिंग द नोट्स। यहाँ पे देखो नीचे में देख लो थोड़ा सा, ताकि क्लैरिटी आपकी ज्यादा बनेगी। अगर मान के चलो यहाँ पे इसको हमको हटाना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसे वर्ड लगा देंगे वाइल, वाइल या वेन भी लगा सकते हैं, ठीक है। वाइल शी वॉज वॉचिंग अ मूवी हर हस्बैंड वॉज ईटिंग पॉपकॉर्न, यस। Done. Let's move on. Now I think here we have that is past perfect tense. First of all, it's very much important to understand that what the past perfect tense stand for. Past perfect tense हम यूज किस लिए करते हैं, पहले ये जानना थोड़ा हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो अच्छा मुझे ये बताओ, जब आपने क्या किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ी, उसमें आपने क्या यूज किया बताना मुझे। नो आई नो द फॉर्मूला बट आई एम आस्किंग उसका काम क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का काम क्या था, व्हाट वाज द वर्क ऑफ दैट टेंस। तो पास्ट से चलता आ रहा था तो मान के चलता हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, जो एक्शन प्रेजेंट में जस्ट फिनिश्ड हुआ था, बताया था हमने, यस और नो। जो एक्शन खत्म हुआ था किसमें बताइएगा, प्रेजेंट में जस्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं यहां से निकलूंगा, याद करो मैंने एग्जांपल ये दिया था एग्जैक्टली मेरी रिकॉर्डिंग, कि मैं यहां से निकला, somebody asked me what did you do sir, I'll say I have taught NDA students, क्योंकि अभी भी हमने किसको पढ़ाया है, तो एनडीए के बच्चों को अभी मैंने पढ़ाया है। तो जस्ट ये क्या हुआ, एक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। मान के चलते कोई ब्रिज अभी भी जस्ट कंप्लीट हुआ, चलिए मान के चलते कि पीएम आए, किसी ब्रिज का उन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया, इनॉग्रेट किया, मान के चलते हैं, तो उसमें हम बोल सकते हैं द पीएम हैज इनॉग्रेटेड दिस ब्रिज। तो जस्ट काम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है। तो उसी तरह से प्रेजेंट में क्या होता है, जब प्रेजेंट के एक्शन को हम देखते हैं तो पास्ट में क्या करेंगे, जो एक्शन क्या है पास्ट में जस्ट फिनिश्ड होगा, यस और नो। जैसे एग्जांपल के लिए हमको बोलना था कि किसी पास्ट टाइम पे हमने क्या, डॉक्टर ने कुछ पेशेंट को देखा था, तो बोलेंगे द डॉक्टर हैड अटेंडेड सम पेशेंट्स, ये सुनो, पास्ट में किसी मोमेंट पे खत्म हुआ था। मैं बोलूंगा यू नो आई हैड टॉट यू टाइम एंड टेंस, मैं किसी पास्ट में किसी मोमेंट पे आपको मैंने क्या किया था, टाइम एंड टेंस पढ़ाया था। यू नो आई हैड रिबुक्ड यू इन द क्लास, रिबुक मतलब क्या होता है, डांटना, रिबुक, रिबुक देखो रिबुक का क्या होता है मैं थोड़ा बताता हूँ। थ्रेटन मतलब धमकी देना होता है, रिबुक का मतलब डांटना होता है, और क्या बोलते हैं ये कि चाइल्ड का मतलब डांटना होता है, नहीं स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है, अफ्रेड का मतलब तो डरना होता है, सब सिमिलर वर्ड्स है, ठीक है। देखो क्या तो यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस आपका आ जाता है, ध्यान देना। पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने बता दिया किसे हम कहते हैं, तो नाउ इज टर्न टू नो द फॉर्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल पुट अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन interrogative, then plus negative, and you know WH. I'll not create the whole formula, you have to create by your own, but I'm guiding you only, all right। So here WH interrogative plus negative, ladies and gentlemen, all right। ये चीजें होती है, सुनो, ये देखो पेयर होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसमें नॉट नहीं लगता है, इसमें लगता है, सेम पैटर्न है।
इसमें सेम पैटर्न, दोनों का सेम पैटर्न, बट इसमें नॉट नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। सेम पैटर्न बट इसमें नॉट नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। सब में ये पैटर्न होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे में, हियर व्हाट यू आर गेटिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज actually if you have to create the formula, first of all tell me the formula present perfect tense. Yes. Yeah. Yeah. Plus object. What is the past form of habas? Everything is clear? So simply you can create like this, one way. Second way, because stepney will also always be there in the car, otherwise you'll have to carry the punctured car. मैं ये मानना है, समझ गए। 4 व्हीलर खरीदोगे ना आप, ऑडी लोगे ना, मैं बताया थी ऑडी लेगी बाद में, ठीक है, उसमें स्टेपनी होना चाहिए। देखो क्या तो यहाँ पे क्या ध्यान समझना कि हाँ हमने ये भी वादा किया था कि ऑडी लेना है तो मुझे घुमाना पवन सिंह को, ठीक है। देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो गया, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया मुझे बताना, ऑब्जेक्ट हो गया। ये वाला तो आप समझ गए, लेकिन स्टेपनी वाला हम देखते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या है, परफेक्ट ऐसा, तो परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, V3 लगाते हैं, ये सुनो, मैंने भी बताया, जहां भी देखे परफेक्ट है V3 का बटन दबाएंगे आप। अब देखो पास्ट परफेक्ट में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे सर, हम लगा देंगे हैड। बन गया फॉर्मूला, ऐसा होना, जल्दी बताना। नेगेटिव बनाना, क्या करना नेगेटिव में, सिर्फ नॉट लगाना, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस क्या कर देंगे हम, हैड नॉट कर देंगे हम V3। ऑलराइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव मुझे बनाना, हम हैड को क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, यानी कि लगा देंगे हम यहाँ पे हैड प्लस सब्जेक्ट कर देंगे। यस और नो, हियर rest will be done by your own, do it। भैया ठीक है जी, चलिए देखिए। अब नाउ आई डोंट थिंक दैट यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन हियर, व्हाई, बिकॉज you know that here had, right, because of had, why, because we have the single auxiliary. If the single auxiliary is there, then with every pronoun we are going to use the same helping verb, all right. But I think आपने कभी ना कभी ना, देखिए सेंटेंस बना लोगे, आप लोग की सेंटेंस बताना पड़ेगा, बना लोगे, है ना। जैसे मैं थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आपने बनाना है, आई हैड विजिटेड दिल्ली,
I had not visited Delhi, had I visited Delhi, had I not visited Delhi, why had I visited Delhi, why hadn't I, or had I not visited Delhi. Alright, now the question comes, देखिए ना, कभी कभी देखेंगे दादाजी टाइप के जो लोग होते हैं ट्रांसलेशन पूछते हैं. ऑलराइट, बेसिकली वो एक ट्रांसलेशन पूछेंगे आपसे. क्या पूछेंगे ना, मैं गया था ना अपनी सिस्टर के लिए मतलब लड़का देखने के लिए, फॉर गेटिंग हर मैरिड. आई हैव 2 sisters, they both are married right now. Alright, and what happened that there was a man, although they are very much educated like me. Alright, my jijaji you can say. So what happened, there was a old guy, he's my grandfather type. Alright, he asked, he is also English honors, my one. So he told that आप इंग्लिश पढ़े हैं, हम एक ट्रांसलेशन आपसे पूछते हैं, बताइएगा. तो we are in the same fraternity. हम लोग सब साथ में थे. इधर से उधर सवाल दागा गया, मैं जीजा जी को दागा गया, शादी से पहले की बात है. उन्होंने कहा कि बताओ थे ट्रांसलेशन. बोला क्या बताओ. बोला डॉक्टर के आने के पहले मरीज की डेथ हो चुकी थी, क्या होगा ट्रांसलेशन इसका. डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी. चलिए आपके लिए मरीज नहीं पेशेंट बोल देते हैं. पूछ ऐसा सुने होंगे आप ना, उन्होंने पूछा उनसे. हाँ, अब मेरे जीजा जी ध्यान दीजिएगा, ही इज इंग्लिश मीडियम गाय, he couldn't understand the things what's going on. All right, so what happens इस तरह के ट्रांसलेशन लोग पूछते हैं. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे लोग क्या बोलते हैं, बूढ़े लोग बोलेंगे आपको इस तरह की बात, और ये थोड़ा सा यूजफुल भी है क्योंकि ये ट्रांसलेशन एग्जाम में नहीं आता, बट ये पैटर्न एग्जाम में आता है, जिसमें बताऊंगा आपको. हमने क्या कहा यहाँ पे कि डॉक्टर के आने के पहले, हमने क्या कहा जी, डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी. देखता हूं मैं, डेथ हो चुकी थी. डेथ आप लिख लेना, मृत्यु हो चुकी थी. ठीक है, डेथ हो चुकी थी. ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए. कैसे बनाएंगे इसको, इसे क्वेश्चन. मैं स्कूल पहुंचने, दूसरा सवाल उन्होंने बोला जब देखा कि नहीं कमजोर पड़ गए. दूसरा, मैं स्कूल पहुंचने के पहले घंटी लग चुकी थी. कैसे होगा, तब तो आप लोगों की शादी नहीं होगी. ऐसे लोग पूछते हैं. देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे, देखना ध्यान से, मैं आपको बताता हूं. ये जो होता है ना, डबल एक्शन वाला सेंटेंस होता है. क्या होता है, डबल एक्शन वाला होता है. पूछेगा कैसे, मैं आपको बताता हूं. देखो फिर से मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, बिकॉज ये गलत जगह पे मैंने लिख दिया. मैंने क्या लिखा कि डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी. पेशेंट की डेथ हो चुकी थी यानी कि मृत्यु हो चुकी थी, है ना. चलिए, ऑलराइट, कैसे बनाएंगे. देखो इसको बनाने के लिए ना सिंपल सा फॉर्मूला है. एक होता है फर्स्ट वर्ब और एक क्या होता है सेकेंड वर्ब. इसमें 2 काम है. देखो आप पढ़ो तो सेंटेंस को. पेशेंट की डेथ होना, 2 वर्क्स आर going consecutively, you can say. Both actions are taking place at the same time, you can say. All right, so simply both action is moving in sequence, you can say, one after one. But first of all we have to identify that which action took place first. All right, the action which took place first, that will be kept in past perfect tense. All right, that will be kept in past perfect tense. And the formula you know, because right now I told you. तो यहाँ पे देखो इस सेंटेंस को आप स्टडी करोगे माय डियर, तो व्हाट विल यू गेट हियर, दैट बोला कि डॉक्टर के आने के पहले ही पेशेंट की डेथ हो गई थी, यानी कि पहला काम पेशेंट का डेथ होना हुआ. यस और नो, तो बनाओ इसको. द पेशेंट, पेशेंस मत बोलना, पेशेंस एंड पेशेंट में अंतर होता है. ठीक है, हाँ. द पेशेंट हैड डायड. ऑलराइट, अब के पहले, तो के पहले के लिए यहां पे मैं क्या करना है, एक कंजंक्शन लगाना है बिफोर, या क्या करना है हमें व्हेन. ठीक है, तो पहले के लिए क्या होता है, सबको पता है बिफोर लगाते हैं. चलो मैंने लगा दिया बिफोर.
ठीक है जी। अब दूसरा काम क्या हुआ, डॉक्टर का आना। इसे हमको किसे बनाना है, इसको बनाना पास्ट परफेक्ट में। किसे बनाना है, पास्ट परफेक्ट में बोलता हूं, सिंपल पास्ट टेंस। किसे बनाना दूसरा एक्शन को, सिंपल पास्ट टेंस। ये सुनो, ठीक है। अराइव लगाते तब ना, जो कोई चीज का हम वेट करते आने का, जैसे ट्रेन वगैरह आप सुने होंगे, द ट्रेन नंबर दिस एंड दैट इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। हाँ, तो वहां पे हाँ ठीक है, सही बात है, मतलब उसी का हम फॉर्म की बात कर रहे हैं। अराइव की जगह केम लगाओ, बेहतर होता है। ठीक है, देखो क्या तो द क्या है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हॉस्पिटल होता, तुम लगा देती, हॉस्पिटल है कि नहीं, यस, ऑब्जेक्ट है नहीं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। Came is the perfect answer, right? Because I told that if you are waiting for something to come, at the moment we use arrive. Simply, हम बोलेंगे the PM is arriving shortly. Why? Because the audience, a large mass of audience, you can say, is waiting to see the PM. At the moment we are simply, you can use, but it's better to use came, because in the book I have seen that. All right, that's what I'm talking about. So यहाँ पे क्या हो गया, the patient had died before the doctor क्या हो जाएगा, यानी कि आपको चूज करना। अब इसमें आपको कॉमन एरर आता है एग्जाम में, भाई ट्रांसलेशन आपको नहीं सिखा, ट्रांसलेशन मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए। ऑलराइट, वन मोर एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट, आई थिंक, कॉपी इट आउट, देन आफ्टर आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। इज इट डन, नॉट एन इशू, आगे बढ़ जाए, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, आगे अगर थोड़ा सा हम बात करना चाहे तो यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल हम और लेना चाहेंगे। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपने सुना होगा कि मेरे स्कूल पहुंचने के पहले क्या होता है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी, घंटी मतलब बेल लग चुकी थी। ठीक है, देखो तो यहां पे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट एक्शन
and later on second action. First action has to be placed with past perfect tense and the second action is to be placed with simple past tense. ऑलराइट जी, तो यहाँ पे क्या करना आपने, सबसे पहले देखो मुझे बताओ कौन सा एक्शन हो, आप बताओ मुझे। पहले घंटी बजी, ठीक है, तो हमने क्या, घंटी का बजी, तो घंटी के लिए हमने क्या सेंटेंस इस्तेमाल करना है सर, हमने इस्तेमाल करना है कि द बेल, जी द बेल हैड रन, ठीक है, अब सॉरी, before I before क्या, I went to school. Alright, before I went to school. ठीक है, चलो copy it out. Done? चलो आगे बढ़ो। Now what we have, that is the next one, you know, past perfect continuous tense. Simply when you talk about the past perfect continuous tense, here action was started in the past and it was running in the past. Past. How? यह पुल पिछले 5 साल से बन रहा था। यह पुल पिछले 5 साल से बन रहा था। तो ब्रिज जो 5 साल से बन रहा था, 5 साल पहले काम स्टार्ट हुआ और पास्ट में चला, अभी नहीं बन रहा, अभी वो स्टॉप हो गया। मैं आपको सीडीएस पिछले 4 वीक से पढ़ा रहा था, अभी नहीं पढ़ाता, मैं एनडीए पढ़ाता हूँ, पहले सीडीएस पढ़ा रहा था। Are you getting my point? All right. So here, if you are talking about the structure, basically, then the structure, you know, affirmative. Next, let me know. Negative, please repeat with me. Then interrogative again, int plus neg. That's interrogative plus negative. Ladies and gentlemen, and here that is whint. Is everything proper visible from there? When I write like this, then is the things visible to you? Okay. तो यहाँ पे हो गया आपका interrogative plus negative. All right. So if you want to create the formula, then first of all you know that I'll have to create the structure. Number one structure basically. Let's see that. What kind of structure do we have? Here we are putting that is subject, and here we are putting that is object. Later on, since for and plus time. T stand for time. Okay, this is compulsory. Now I have told you that if you want to create any formula in tenses, you have to keep in your mind the single formula, that is what? That is subject, later on helping verb, followed by main verb, closes by object. Alright. So here what happens, first of all let's put the main verb, because it will come before object, yes or no? Before object, yes or no? Yes sir. Here continuous छाप, कौन सा बटन दबाएंगे आप? V4 का बटन दबाएंगे. Here that is perfect, all right, but past perfect. So here what is going to be used? Had.
Present perfect have has, and the past form of have has, that is had. All right. Perfect is followed with continuous, and something unique must happen. Something unique must happen. So put please put, that is what been. The formula is very. Please do not try to remember the thing. देखिए मुझे सख्त नफरत है याद करने से. जितना भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, आई प्रॉमिस यू पीपल दैट जहां तक मैं पढ़ाऊंगा वहीं मैं आपको ये चीजें याद करने के लिए बोलता हूं. जहां पे चीजें क्या है कि आपको याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता. Otherwise, you know, I'm capable enough to teach you in such a way that you will understand the things in the most comprehensive way, and I'll be detailing everything else. All right, but the most important fact is that if I'm teaching you, it's your duty to go to the house and revise all the things. जितनी भी चीजें हैं उसको घर जाके रिवाइज कीजिए. पढ़िए कम, बट रिवाइज करना इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है. हम भी इंसान हैं, मैं भी भूल जाता हूँ. आप क्या, कोई भी टीचर, कोई टीचर कहता मैं सब जानता हूँ, उसको कुछ नहीं आता. मैं आपको बता देता हूँ, उस टीचर को अच्छा टीचर बोलते भी नहीं. अच्छे टीचर वो होते हैं ना, कभी वो नहीं बोलेंगे दुनिया का सब चीज हम जानते हैं. बड़े बड़े टीचर कहते हैं मैं विद्यार्थी हूँ, हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैं क्या हूँ, इस फील्ड का विद्यार्थी हूँ. क्योंकि टीचर से बढ़िया विद्यार्थी कोई नहीं हो सकता. आर यू गेटिंग? आप तो निकल जाओगे, जॉब में चले जाओगे, पढ़ोगे कि नहीं पता हमको नहीं पता. उसके बाद पढ़ोगे, नोवेल पढ़ोगे, मेरी बात समझ, टेंस तो नहीं पढ़ोगे ना. मुझे अगले बैच को फिर से पढ़ाना, फिर से मैं नया, मुझे देखना है इसमें कुछ नया आया है क्या, मुझे फिर से पढ़ना है ना. तो आई एम द ऑलवेज स्टूडेंट, यू कैन से. ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग. तो यहाँ पे क्या चीजों को मैं कोशिश करता हूँ समझाने के लिए. जहां तक समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो अंत में तो है ही, है ना. दैट इज माई मेन थिंग. तो इसलिए मैं याद नहीं कि मैं भी स्कूल में था ना, जब भी आप भी फील करते होंगे, यू कैन रिलेट विद मी. स्कूल में थे ना, आपको ऐसे फॉर्मूला नहीं बताया गया होगा. मैं झूठ बोला तो मुझे बताना, इट कांट बी हैपन. स्कूल में ऐसे तोड़ तोड़ कर नहीं बताया गया होगा, सीधा लिखवा दिया गया होगा. मैं भी अच्छी स्कूल से पढ़ा हूँ, 6 तक, है ना. बहुत ICSE बोर्ड से मैं भी एजुकेशन में 6 तक, उसके बाद में CBSE में आया, फिर जैक में भी थोड़ा मोड़ा आया, वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से. बाद में कॉलेज भी हमारी, है ना, तो भी हमारी एमएड चल रही है. तो बात समझ रहे हैं कि नहीं. वहाँ पे तोड़ तोड़ के इस तरह नहीं बताया जाता है. वो सीधा बोलता है बाबू इसको लिख लो, कल याद कर लेना, सेंटेंस बना. लेकिन वहां पे क्या है, आपका जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया, ब्रिज आपके यहाँ बन रहा, मान के चलो एक लोकेलिटी में ब्रिज बनी, बहुत बड़ी ब्रिज बनी नदी पे. आप पहला दिन गए जब फाउंडेशन खोदा जा रहा था, और अंत में गए जब उद्घाटन हो रहा था. आपको ब्रिज के विषय में कितना आइडिया रहेगा? कुछ नहीं, अभी खत्म हो गया. आपने क्या देखा? कुछ नहीं. लेकिन मुझे बताओ, आप पर डे 2 साल अगर लगा ब्रिज बना, पर डे गए वहां पे, डेली आपने ब्रिज को थोड़ा 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 बनते देखा आपने. अब मुझे बताओ, आपकी जो उसके प्रति इमेज जो होगी, उसके प्रति जो आपकी एक्सपीरियंस होगी, आई एम प्रीटी श्योर वो कई गुना ज्यादा होगा, उस इंजीनियर से भी ज्यादा होगा, जो हो सकता है वीक में 1 टाइम आया होगा, किताब में से पढ़ा होगा. ये सब चीजों को आपने सामने देखा है. सिमिलरली हियर मैं आपको ब्रिज बना के दिखाता हूँ कि देखो कैसे ब्रिज बन रहा है, सामने में देखो, ताकि ब्रिज टूटे भी ना तो कम से कम हाथ लगा के थोड़ा सा कुछ उपाय लगा सकते हो आप, है ना. ऐसा नहीं कि हम आए सर इधर उद्घाटन फाउंडेशन में आए सीधा पहुंच जाए वैसा उद्घाटन पे. Are you getting my points? What exactly what to postpone to you all? You are getting my thing. So that's my main thing to teach. That's my main idea to teach. Alright, देखिएगा. अब नेगेटिव बना लोगे नेगेटिव. बस एक चीज याद रखना है, जो गलती अक्सर होता है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे बिन नॉट नहीं लगाना, बिन नॉट नहीं लगाना, नॉट बिन लगाना. वे बात समझ गए? ये मिस्टेक होता है कि सर बिन पहले लगा दे कि नॉट पहले लगा दे. तो यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट बिन नॉट नहीं होता, नॉट बिन होता. कॉपी इट. On Monday I'll be giving 10 vocab. All right, don't worry, I'll be managing all right, everything. All right, उसके लिए टेंशन नहीं लेना. मैं सब चीज, ग्रामर क्वेश्चन का पीछे छूटा ना, vocab बाद में खुद भी आप कर सकते हो, नोट्स भी दे दूंगा तो काम चल जाएगा. बट ये पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ना, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ. वो दोनों मैनेज में करूंगा, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, मैं ज्यादा बेसिक चला जाता हूँ कि इज इट ओके? इतना ठीक है? हाँ, वही बताना हूँ.
ठीक है, ओके डन। चलिए देखिएगा, अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे फ्यूचर टेंस का। ठीक है जी, हम क्या बात करेंगे बोलिएगा, हम बात करेंगे यहाँ पे फ्यूचर टेंस। उससे पहले तो मुझे लगता है सेंटेंस तो बन जाएगी आप लोगों से, अफर्मेटिव नेगेटिव। ऑलराइट, चलो फ्यूचर टेंस हम स्टार्ट कर देते हैं। अब फ्यूचर में क्या है, सबसे पहले आपका फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर टेंस इसे हम कहते हैं। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? we have time. So what happens simply, if you talk about first of all future tense, then how we can recognize a future tense sentence? What is the clue? Any action that is supposed to take place in future. Suppose मैं आपको बोलूंगा ना, आप बोलेंगे सर ये टॉपिक पढ़ा दो, मैं बोलूंगा ना टॉपिक कल पढ़ाऊंगा, फ्यूचर में हो गया। मान के चलो आपने कहा सर कि ये मुझे क्या है ना, आपने अपने पापा से कहा पापा मुझे ये साइकिल चाहिए, ये बाइक चाहिए, दिलाऊंगा अगले साल दिलाऊंगा। ये क्या हो गया बताना मुझे, फ्यूचर में हो गया, है ना। जैसे इन्होंने कहा अपनी मम्मी से, मम्मी ये लिपस्टिक चाहिए मुझे, मम्मी ने कहा ठीक है अगले दिन दिलाऊंगा, यस और नो। ठीक है, चलो देखो क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर टेंस का सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है मुझे बताना, सिंपल क्या होता है, फ्यूचर टेंस। ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो तो यहाँ पे क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस की जब आप बात करते हैं डियर, तो देखो क्या है, सबसे पहले हमें क्या जानना होता है, स्ट्रक्चर जानना होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका अफर्मेटिव, अगेन क्या मुझे बताना, यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव। ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एम बना दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बनाना है, यहाँ पे बनाना है इंटरोगेटिव, देन यहाँ क्या बनाना है, आईएनटी प्लस एनईजी बनाना है। ठीक है, चलिए अभी मैंने पेयर बना दिया। उसके बाद क्या बनाना है, डब्ल्यूएच, interrogative plus negative. You know one thing I would like to inform that what सबसे अच्छी मुझे क्रीम का नाम बताओ, सबसे अच्छा क्रीम कौन सा होता है, अगर फेस क्रीम मुझे चाहिए तो कंपनी का नाम बताओ। बॉयज भी पीछे नहीं है आजकल, आइडिया नहीं है, बस यूज नहीं करते। और मैंने पूछा था एक बार, मैं एनडीए का ही मैं क्लास ले रहा था एक जगह पे, मैंने पूछा कि सबसे बड़ा क्रीम कौन सा है मुझे बताओ आप, आई हैव टू बाय दैट बिकॉज माई फेस इज नॉट ग्लोइंग। मैंने पूछा क्लास में, सबने बताया, किसी ने कहा सर सनस्क्रीम ले लो, किसी ने कहा सर पॉन्ड्स की ले लो, किसी ने कहा सर गार्नियर की ले लो, किसी ने कहा कि ममा अर्थ का ले लो। हमने क्या कहा उनसे पता है, जो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, ऑलवेज रिमेंबर द सक्सेस इज द बेस्ट क्रीम इन द वर्ल्ड। मैंने कहा ना अभी, क्या है बताना मुझे, कि सक्सेस जो होता है ना दुनिया का सबसे बेस्ट क्रीम है। आप देखो कि किसी भी एग्जांपल के लिए छोटे से जिसको आप सक्सेसफुल मानते हो, वो कोई भी क्रीम यूज नहीं करता, आई एम प्रीटी श्योर। अब पूछ लेना उनसे, पाठक सर है ना, बीजे पाठक सर, उनसे आप कभी मिलना, आई एम प्रीटी श्योर ही इज नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ क्रीम, बिकॉज वो उस हाइट में है ना सर जहां पे किसी क्रीम की आवश्यकता नहीं पड़ती, फेस वॉश की आवश्यकता नहीं पड़ती। When you'll join, all right, आज देखिए ध्यान दीजिएगा, छोटा सा बात बता, आज आपकी क्या है, वैल्यू है, किस लेवल की वैल्यू है। आप जाते हो अपनी फैमिली में, आप अपनी मम्मी पापा के बेटे हो, आपको अहमियत मिलता है वहां पर। मेरी बात को ध्यान सुनना, बड़ा अच्छा बात मैं बताऊंगा आपको। यू कंसिडर मी टू बी एल्डर ब्रदर एंड टुक माई लैंग्वेज। मम्मी पापा के बीच में क्या आपको मिलती है, दोस्त आपको बहुत वैल्यू देते हैं, क्योंकि फ्रेंड है आपके ना, वैल्यू देंगे आपको। मुझे बताओ एग्जाम्पल के लिए, आप किसी उस भीड़ में भी चल जाओ,
आप मान के चलते हैं ट्रेनिंग कहाँ होती है इंडिया की? देहरादून में होती है मुझे लगता है ना। कहाँ पे? देहरादून। अच्छा पुणे में, सॉरी पुणे में आप चल जाओ। अभी आपकी कोई वैल्यू है सर? वैल्यू है अभी नहीं है। अब बहुत अच्छा फेस वॉश करके जाओ, यू आर लुकिंग समथिंग चार्मिंग, ऑलराइट, यू हैव अ वेरी गुड बॉडी लाइक जॉन इब्राहिम और अदर, ऑलराइट, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल हैविंग द ऑल काइंड ऑफ क्रीम ऑन योर फेस, यू आर वेयरिंग अ गुड ड्रेस, बट nobody will respect you, right or not? Am I right or not? Is anybody recognize you there? No, nobody. But what happens, you do not have the good clothes on your body, you do not have the facial cream on your face. I'm not against the beauty products. I'm simply saying to you all that you must look comfortable. You must have a well-dressed guy. I'm not against that. But simply I'm saying, if you have the success along with it, that will glow more than all these things that you are taking there. For 2 years or 1 year, you have to behave like a guy that I don't know anything in the world. तो खुद को थोड़ा झोंक दीजिए सर, एक बार आप लगाओ मेहनत, देखो एक बार पहुंच जाओगे जगह पे ना, बड़ा मजा आएगा फिर, है ना। इसलिए मैंने कहा ना कि एक बार क्या, इसलिए मैंने कहा कि एक बार मेहनत कर दीजिए बस। उसके बाद आपको क्या है, आप उसके बाद इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इतने चीजों जो आप तमन्ना रखते हो भी ना, होते हैं। अभी तो आप लोग पापा के पॉकेट से चल रहे हो, अपनी पॉकेट नहीं है आपकी, पापा के पॉकेट से चल रहे हो, मम्मी के पर्स से चल रहे हो आप लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, अपना जब आएगा ना आपको, इस समय एक स्टूडेंट है, मैं बता दो, निखिल नाम है, निखिल है, अभी एक अखिलेश है, एक है राहुल है। निखिल का भी हुआ है आपका CICF में, अभी ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट हुई, और मैं इंस्टा में भी देख सकते हो, मैंने डाला है। वहाँ पे क्या है कि उसकी जॉब लगी है पूना में, ठीक है, मेट्रो में लगी है, CICF वाले मेट्रो में दिए जाते हैं। ही इज अर्निंग अ लॉट। वो हमसे बात करता, बहुत अच्छी बातचीत भी होती है हमसे, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया है। वो बड़ा अच्छा एक बात हमको बोला, बहुत अच्छा मुझे भी लगा कि सर आज है ना बहुत अच्छा फील होता है, आज ना लगता है कि अपने आप में हम भी कुछ है ना। ही बॉट अ बुलेट राइट नाउ, ऑलराइट। तो उसके लिए क्या है, मतलब उसको लगता है ना कि सर पहले कभी आपकी क्लास में बैठते थे, नो डाउट आप हमको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, हर को रिस्पेक्ट देता था, मेरी आदत है रिस्पेक्ट करना सबको। लेकिन आज सर ना ध्यान दीजिएगा, मेरा कद बड़ा हो गया, बात समझे, कद मतलब समझ रहे हो आप ना, कि जब जाता हूँ ना सर, कहीं पे जाता हूँ, लोग सैल्यूट करते हैं, जो उनसे जूनियर हो सैल्यूट करेंगे, जो नहीं है, या तो कहीं पे जाता हूँ, लोग क्या मीटिंग में बैठता हूँ, बड़ा मजा फील होता है। तो इसके लिए एक बार क्या है, इंसान को मेहनत करना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे पूछा सबसे बढ़िया क्रीम कौन सा है। चलिए जनाब, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम आगे। अब क्या है बोलिएगा, अफर्मेटिव है और नेगेटिव कैसे बनाएंगे जी। यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देंगे, एंड में क्या लगा देंगे बोलिएगा, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। देखिए इसके फ्यूचर के ना दो परमानेंट दामाद होते हैं, परमानेंट दामाद होता है, दामाद समझते हैं, दामाद समझते होंगे, दो परमानेंट दामाद है, गवर्नमेंट जॉब वाले है ना, तो परमानेंट होते हैं वो, समझ रहे हैं ना। हमारी सोसाइटी में पहले का नाम क्या है, शैल है, अब दूसरा का नाम क्या है, विल। यानी कि जहां पे फ्यूचर आएगा ये दोनों दामाद पहुंचेंगे। जो गवर्नमेंट वाले दामाद होते हैं ना, घर में क्या ससुराल में कुछ भी उनको इन्विटेशन मिलता है, दामाद जी नाराज हो जाएंगे। प्राइवेट वाले को कम, अरे छोड़ो प्राइवेट में काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल भी आ जाएंगे, जस्ट अ जोक, लेकिन होता है ये चीज, ठीक है। उसके बाद बोलो यहाँ पे फ्यूचर में कौन सा टेंस है मुझे बताना, पहला वाला है तो अपने V1 लगा देना, काम खत्म। यस और नो, बन गया। अब देखो एक चीज मुझे जानना है यहाँ पे कि आपका क्या होता है, शैल नॉट। शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है जी, शैंट होता है, ये बात याद रखना। क्या होता है शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, शैंट होता है। और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वोंट होता है, ठीक है। ये भी चाहो तो आप यूज कर सकते हैं, वोंट अपोस्ट्रोफी लगेगा, ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी, ये क्या हो जाएगा आपका, वोंट हो जाएगा। देखो जहां पे हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं ना, अपोस्ट्रोफी तो भूखा होता है। अब बोले सर कैसे भूखा होता है, खा जाता है कुछ ना कुछ चीज को। अब देखो कैसे खाता है, यहाँ पे हमने क्या किया, इज नॉट था हमारे पास, लेट्स सी यहाँ पे क्या था बोलिएगा, इज नॉट था, हमने क्या किया, इजंट कर दिया इसको। यहाँ पे क्या खाया, यहाँ पे ओ खा गया, खाने का आदत है, मतलब एक डोमेस्टिक सेंस में बात करो, मतलब ये आएगा तो कुछ ना कुछ कहीं से क्या हटा के ही जाएगा ये।
ऑलराइट, चलो अब यहाँ पे आता हूँ नेगेटिव में, तो एक मैं बना देता हूँ, बाकी बात आप लोग बना लोगे। यहाँ पे क्या है, आप सब्जेक्ट लगाओ, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी लगा सकते हो, अदरवाइज शैल नॉट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हम शैंट लगा देंगे, या फिर क्या लगा देंगे जी, हम वोंट लगा देंगे। हाँ ना, जल्दी बताना। प्लस हम लगा देंगे V1, V1 के बाद हम जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट। यस बोलो, बाकी बना लोगे, लिखो जल्दी से। डन। सेंटेंस बना दे इसका। सेंटेंस बनाने के पहले एक चीज आप जान लो, यहाँ पे देखो, दो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो होता है सैंट होता है, और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है जी, वोंट होता है। दूसरा चीज कई बार मन में आता होगा कि सर आई कहाँ लगाए, और दूसरा बात क्या है, सॉरी, शैल कहाँ लगाए, विल कहाँ लगाए। दिस क्वेश्चन मस्ट बी इन योर माइंड। ऑलराइट, सो लेट मी क्लियर दैट थिंग। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है जी, आपका शैल होता है, और दूसरा क्या होता है बताना, दूसरा आपका विल होता है। ठीक है, क्लियर बात, दो बकवास। देखो ध्यान से, अब शैल जो होता है ना, शैल हम कहाँ लगाते हैं, पहले ये समझना ध्यान से। ठीक है, शैल हम वहां लगाते हैं जहां पे नॉर्मली हमें आई और वी दिखता है। आई वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। बाकी बात जो है, जैसे आपका यू है, नेक्स्ट यू है, अगेन क्या है आपका, ही है, शी है, इट है, नेम है, दे है, इनके साथ हम क्या लगाते हैं बोलिएगा, इनके साथ हम लगाते हैं विल। इनके साथ हम क्या करते हैं बोलिएगा, इनके साथ हम लगाते हैं विल। क्लियर बात, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। बट क्या फ्यूचर का काम फिक्स नहीं होता है, द एक्शन ऑफ फ्यूचर इज नेवर कंफर्म। यू से सर यस इट कैन बी कंफर्म फॉर द पीएम। यस सुनो, अगर पीएम ने ठान लिया कि कल मुझे यहाँ जाना है तो 100% जा सकते हैं। अब बोलोगे सर हेलीकॉप्टर उनकी खराब हो जाएगी, सर उनके पास दूसरा इतनी पावर्स के दूसरे को मंगा ले, वो है ना, उनके पास उतनी क्षमता है, वो तो मान सकते हैं। चलो लॉकडाउन लग गया, आप बताओ पीएम जाएंगे, क्या करेंगे? पीएम क्या बोले, लॉकडाउन को हटा दो। मतलब किसी मान के चलो जिस एरिया में उनको जाना था वहां बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है,
अब क्या करेंगे, पीएम बाढ़ पे अपने हेलीकॉप्टर उतार देंगे क्या? मैं एग्जांपल एक देगा, कई लोग बोलते हैं ना सर पीएम के लिए तो कंफर्म होगा सर, भले आपके लिए मेरे लिए कंफर्म, कल मैं आऊंगा कि नहीं, हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो गई, पीएम की तबीयत खराब होगी 10 डॉक्टर लगा देंगे, भाई पीएम को ठीक करो 2 मिनट में उनको जाना है, एक इंसुलिन दे दो, कुछ भी दे दो, 1 घंटा इनको ठीक कर दो। पॉसिबल है, बट ये तो पॉसिबल है कि बाढ़ में उतार दे अपनी हेलीकॉप्टर। तो फ्यूचर का काम किसी के लिए भी कंफर्म होता ही नहीं है, 2% हो, 3% हो, 4% हो, अनसर्टेनिटी रह ही जाती है। क्या सुनो, तो यहाँ पे क्या, जब भी आपका चीजें अनसर्टन हो तो आप नॉर्मली क्या है ऐसे लगाते हैं, यानी कि चीजें अनसर्टन हो तो आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, और बाकी बात के साथ हम क्या करते हैं, विल लगाते हैं। लेकिन मान के चलो हमको क्या हेल्पलेसली अगर कोई भी एक्शन है उसको कंफर्म करना ही करना है, I want that action to be confirmed anyhow, at the moment will change the helping verb usage. I mean to say, where you used shall, now you'll used will, and where you thought to use will, you'll use shall. Understood? Let me give some example for your better clarity. Like here, I can give you, जैसे मैंने कहा आपसे कि I shall, देखिए कई लोग शॉल पढ़ते हैं, गलत है, शॉल वो वाला होता है जो देते हैं, है ना। although I do not have hustle with the pronunciation, I do not have the fight with the pronunciation because it's India, but sometimes you shouldn't move out of the pronunciation, that's a bad thing, है ना। सबको पता है कि प्रोनाउंसिएशन पे यहाँ पे फाइट नहीं करते हैं, क्योंकि अब जानते हैं हमारा इंग्लिश क्या है, डॉक्टर लैंग्वेज, सभी को पता है। थोड़ा मोड़ा हाल कि इतनी अच्छी इंग्लिश बोलो कि लोगों को समझ में आ जाए और लगे कि अच्छा इंग्लिश आप बोल रहे हैं, ये मेरा कहना है, ठीक है। बाकी बात आप प्रोनाउंसिएशन जीवन भर सीखते हुए जाओगे, सिंपल सी बात। यू नो yesterday I was showing na, you are present, there was a lady Poland, she was speaking dangerous English, her accent, I was understanding her English completely, but her accent was sometime damaging my English. Alright, she was speaking such a way, तो एक्सेंट जीवन भर सीखते हुए जाओ, क्योंकि एक्सेंट अलग अलग होते हैं। जैसे आप यहाँ पे हो, मैं एक छोटा सा बात बता, हिंदी में देखो एक्सेंट देख लो, हम बोलते हैं क्या, झारखंड बोलते हैं हम जाएंगे, बोलते कि नहीं आप दिल्ली जाओ मैं आऊंगा, एक्सेंट मानते हो गया ना, यही एक्सेंट है। इंग्लिश में भी इसी तरह के एक्सेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला आपको आई शैल, हमने क्या बोला जी आपसे, आई शैल गो टू स्कूल, हमने क्या बोला, आई शैल गो टू। तो मैं क्या हूं यहाँ पे, आई के साथ भैया हमने क्या लगाया, हमने शैल लगाया, तो मैं स्कूल जा भी सकता हूं, मैं स्कूल नहीं भी जा सकता। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे आई शैल की जगह मैंने बोल दिया आई विल, हमने क्या बोल दिया, आई विल गो टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या है, ये 100% कंफर्म्ड है कि मैं स्कूल जाऊंगा ही। समझ गए बात को, यानी कि इट इज वर्किंग इन द सेंस ऑफ मस्ट। आपको पता मस्ट कहाँ लगाते हैं, जहां काम कंफर्म होता, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं नॉर्मली ना, एकदम मस्ट आएंगे 100%, ठीक है। सो हियर दिस इज कॉपीड। Done? Is it okay? Okay. Then I'll be taking your leave for today. I'll meet you tomorrow, but it's Sunday tomorrow,
and you know it's Republic Day. So wishing you all happy Republic Day. Please try to move out of your home and celebrate Republic Day. That's the main thing. The students who are watching me online, I'll catch you on Monday at the same time. And I hope you have understood my process of teaching. You have got each and everything. I'll see you in the next video lecture. Till then, take care. Bye bye. Sabhi ko jai Hind.